जय हिंद। आज हम खान सर के केमिस्ट्री नोट्स के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ की चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। इसके अध्ययन को केमिटो किंग कहा जाता था। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। लेवोजियर ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया था, सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर ने दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता है। अभिकारकों को कुल द्रव्यमान इसमें प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भारत के रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पी.सी. रॉय को कहा जाता है। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं पदार्थ के बारे में। संसार के वे सभी चीज़ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। ठोस ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। इसमें अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं तथा अंतराण्विक गति कम होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा। ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इनका निश्चित ज्यामिति, आकृति और उनका गलनांक निश्चित होता है, जैसे हीरा। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। अक्रिस्टलीय इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती और निश्चित गलनांक भी नहीं होता है, जैसे कांच, रबड़। द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे दूध, पानी, डीजल। कमरे के तापमान से ऊपर निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस का, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। प्रसार में सबसे ज़्यादा गैस का, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। विसरण सबसे ज़्यादा गैस, द्रव, ठोस। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस, द्रव, ठोस। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है। नंबर 1, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है।
इसमें परमाणु उच्च ताप पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। 2 नंबर में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह पदार्थ की अवस्था परम के निकट पाया जाता है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।